चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और 2 दिनों के प्रेशर के बाद कल कुछ हालात स्क्रीन पे सुधरते हुए नजर आए। रिलायंस और यस बैंक, इन 2 स्टॉक्स के दम पे हमने देखा फाइनली वो 1/4% के उछाल के साथ ट्रेड की समाप्ति हुई। और आज के संकेत क्विकली आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। अमेरिकन मार्केट जहां हमने छोड़े थे तब वो 40-45 अंक ऊपर थे और दरअसल अमेरिका में कल 22 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। तो 65 पॉइंट का स्विंग हमें पचाना है। जो हम पचा के गए थे उससे कमजोर अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स थे और उसकी वजह वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी साहब का बयान जो आया कि यूएस और चाइना अभी ट्रेड डील से काफी दूर है और उसके बाद इक्विटीज में थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ टेकिंग होती हुई नजर आई। कच्चे तेल में कुछ दबाव लौटता हुआ वापस 25-26 सेंट, कल 3:30 से आज सुबह के बीच में डिफरेंशियल। और रुपया जब हमने छोड़ा था उससे मजबूत होकर क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 15 पैसे के आसपास की मजबूती। तो ये तमाम वो क्यूज हैं जो 3:30 के बाद बदले हैं, जिन पर आज हमें सुबह रिएक्ट करना है। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते के आखिरी दिन एक मजबूत शुरुआत होगी। 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ इस समय शुरुआत होने के इंडिकेशंस सिंगापुर से आते हुए। चलिए आगे लेकिन बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो नीरज वाजपेयी, क्या विल्बर रॉस साहब मूड खराब करने का काम कर रहे हैं या कुछ जेन्युइन ये वो है? सच्चाई बयान कर रहे हैं। सच्चाई बयान कर रहे हैं कि वो प्रेशर टैक्टिक्स का यूज हो रहा है वीपी की मीटिंग से पहले। प्रेशर टैक्टिक्स है प्लस सच्चाई भी है। उनकी वो बात सही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। दबाव ये बनाया जा रहा है कि सोयाबीन खूब ज़्यादा इंपोर्ट करे चीन, नेचुरल गैस खूब इंपोर्ट करे। तो वो एक तरीके से सच कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस पर चाइना पूरी तरीके से मान जाएगा या सुलझ जाएगा। तो उन्होंने एक सच बयान किया कि जो लोग होप में बैठे कल ही हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। बीच में जो रह के अटकलें आती रहती थी। हाँ, तो वो एक सच है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये जो शटडाउन चल रहा है ना अमेरिका में, ये बहुत यार लंबा खिंचता जा रहा है। 35वां दिन है आज और खबरें ये आ रही है कि वहाँ के कुछ सरकारी कर्मचारी ऊबर चलाने लगे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पीस पढ़ रहा था मैं कि ऊबर चला रहे हैं, वो क्या करें, वो 35 दिन से नहीं है। तो उसकी वजह से दिक्कत है और अब वहाँ पे चिंता लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कल एक प्रयास किया गया तो वो प्रयास गिर गया ये शटडाउन खत्म करने का। तो अब दोबारा कब खुलेगा पता नहीं और मार्च तक नहीं रहेगा। तो मुझे लगता नहीं ट्रम्प साहब को पीछे जाना चाहिए, इतने दिन रुक गए। अब तो अड़ गए, $5.5 बिलियन की बात है, अब तो अड़ गए। उतना पैसा तो $5 बिलियन क्या अमेरिका के लिए, लेकिन मान नहीं रहे। अब देखिए चीन अगर मार्च तक नहीं होता है तो इस क्वार्टर की ग्रोथ बहुत तेजी से हैम्पर होगी। वो ऐसा नहीं तो स्पेशल रेजोल्यूशन मूव कर लें, पैसा निकलवा लें, ऐसा नहीं होता क्या वहाँ पे? एक है तरीका कि आप इमरजेंसी अनाउंस करके फिर उसको फंडिंग कर दें, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे अभी वो, क्योंकि उससे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। तो एक तो ये पिक्चर है जो डिटेलिंग हम आपको बता रहे हैं। दूसरा ओवरऑल जो मूड खराब है ना ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के, ट्रेड वॉर को लेकर के, वो अब स्थायी भाव के तौर पे वहाँ पे दिख रहा है और इसीलिए बाजार का मूड ठीक हो नहीं रहा है। तो एक नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो अंडरटोन थोड़ी बेरिश है, मूड थोड़ा अभी भी बिगड़ा हुआ है। और विल्बर रॉस साहब जो थे सीएनबीसी के स्क्वॉक बॉक्स के प्रोग्राम में पहुंचे, उन्होंने कहा यूएस और चाइना माइल्स एंड माइल्स दूर हैं समय ट्रेड डील से और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज हैं। इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट करा था अभी हम लोग के बीच में। तो इस तरह के बयान आए, उसके बाद थोड़ा सा मूड इक्विटी मार्केट्स का बिगड़ा है। लेकिन हमारे लिए डेटा पॉइंट्स कैसे हैं? हमारे तो काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? अब 10,850 पे जाके वीरेंद्र कल निफ्टी बंद हुआ है। तो अभी तक हम कह रहे थे कि वो इंपॉर्टेंट, हम जो रेंज बोलते थे उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो अब ऑन द वे अब वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा क्या? देखिए, पहली चीज मैं बोला चाहूँगा, शुरुआत जिससे करनी है 40 से 50 पॉइंट, इससे ज्यादा की उम्मीद रखिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसमें आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। कल हमने क्या अप्रोच ली थी कि 790 तक के लिए खेलेंगे, शॉर्ट करेंगे 840 से 790 ही डे का लो, वो डे लो था। इसका मतलब क्या है? 790 का मतलब क्या था? 790 का मतलब था कि नीचे झूलने के बावजूद निफ्टी ने 50 डेमा को नहीं तोड़ा। 50 डे में 790 था, तभी मैंने टारगेट रखा था वो 50 डेमा, उससे एकदम एक पुल बैक आया। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? निफ्टी बैंक। अगर मैं उस पर निफ्टी बैंक पर कल्पना करता कि भाई ये 50 डेमा की तरफ जा रहा है, तो वो लेवल था 26,933। ये उसकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं गया। यानी एक इंडेक्स ने वहां जाने में कहीं ना कहीं लाचारी दिखाई है, वो जाने को तैयारी था। अच्छा, यस बैंक की अच्छी खबर से पहले आईसीआईसीआई बैंक की बुरी खबर भी आई थी। उसके बावजूद अगर आप देखें निफ्टी बैंक बहुत बड़े फ्रैक्शन से नीचे नहीं गया। तो एक चीज समझनी चाहिए कि कल की बड़ी लोअर शैडो ये इंडिकेट करती है कि प्राइस 50 डेमा की तरफ जाने के बाद नीचे जाने में अनकंफर्टेबल था। यानी अब यहां से आगे आशीष 800
810, 820, 830 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट रहेंगे। यहाँ से आगे जाते हुए निफ्टी बैंक के लिए कल के लोज यानी 27,100, 27,110, 127, 150 ये क्रिटिकल सपोर्ट रहेंगे। तो ये मैंने आपको सपोर्ट डिफाइन किया एग्जैक्टली। यहाँ से आपको एक पुल बैक ट्रेड की गुंजाइश कर सकते हैं, क्योंकि कल अगर आप देखें थोड़ा कंफर्टेबल बाजार इस लिहाज से हुआ कि जो ऊपर बहुत बड़े कॉल राइटर्स खड़े थे निफ्टी पे वो थोड़ा सा बाहर निकले। तो दिन में कहीं एक पुल बैक ट्रेड की आप गुंजाइश तलाश सकते हैं। अच्छा, पुल बैक ट्रेड जहां भी थोड़ा सा निफ्टी सस्टेन करे, क्योंकि मेरे को अभी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किस जोन में खुलेगा, कहां सस्टेन करेगा, लेकिन जहां भी सस्टेन करे उसके बाद 40 से 50 पॉइंट का स्विंग तलाशने की कोशिश कीजिए ऊपर की तरफ। अगर आपको 930, 940, 950 एक बार स्क्रीन पे फिर दिखाई दिए तो निफ्टी को अलविदा कहना है उस वक्त। हाँ, 960 के ऊपर जाए तो बात दूसरी है, लेकिन उससे पहले एक बार के लिए 40-50 पॉइंट का निफ्टी पर से प्रॉफिट लेके बाहर आ जाइए। ठीक इस तरह निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक अगर आपको लगे कि शुरुआत के बाद ये ओपनिंग के बाद ये 27,200, 27,233 होल्ड कर रहा है और कहीं स्क्रीन पर निफ्टी बैंक आपको 27,330 के ऊपर जाता दिखाई दे, जो कि कल का भी इंटरडे स्विंग हाई था, तो एक 150-200 पॉइंट के पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट हाफ में इससे ज़्यादा नहीं, सेकंड हाफ में किसी और बड़े डिसाइसिव मूव की बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में इससे ज़्यादा की कल्पना नहीं करनी चाहिए। डीआईएस का सपोर्ट मिल रहा है, एफआईएस का स्टॉक फ्यूचर्स में सपोर्ट मिल रहा है, ये बड़ी बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्राइस 50 डेमा के आसपास कंफर्टेबल नहीं था। ठीक है। अच्छा, इस बीच एसजीएक्स निफ्टी की जो तेजी है ना धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ये खुलते नहीं ना चक्कर हम आशीष इसके आसपास। ये तो इशू है ही। लेकिन इस समय तो 40 अच्छा लगता है ना, सुबह उठ के आप चाय पीते हुए देखो तो अच्छा लगे, दिन का मूड अच्छा सेट हो जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ नहीं, चाय पीने तक सही रहता है, लेकिन नाश्ते के वक्त तक आते आते वो ही हो जाता है। चलिए इस बीच चलिए आज के क्विकली स्टॉक्स इन न्यूज। और स्टॉक्स इन न्यूज सबसे पहले तो आज फिर से आज कल सोच रहे आपने यस बैंक खरीदने की सलाह दी थी। मैं 2 दिन से दे रहा था। तो आपको पता था रणवीर गिल मतलब तुक्का नहीं, तुक्का नहीं। यस बैंक में लॉजिक बिल्कुल सही है। डाउनसाइड रिस्क थी नहीं, अपसाइड पोटेंशियल बड़ा था, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, कोई भी नाम आ जाता अनाउंसमेंट में, कोई भी आए। देखिए, मार्केट में कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए। आप सिंपल डॉट्स जोड़िए ना, अनाउंसमेंट आने वाला है, हफ्ते 10 दिन हो चुके हैं, किसी समय आ सकता है। स्वीट स्पॉट पे डाउनसाइड रिस्क आपका कैप है, तो हमने कहा कॉल ले लिया और रिजल्ट भी थे। तो रिजल्ट कितना भी बुरा हो सकता था, लेकिन उससे नीचे नहीं जाता, तो इसलिए वो एकदम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क वाली हाउस व्यूज पता लगने चाहिए। वो तो अभी दुबे जी जोड़ेंगे हमारे साथ, दुबे जी बताएंगे। लेकिन रवनीत गिल साहब का नाम आना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई अंदर का आदमी नहीं, कोई बाहर का आदमी आ रहा है। जाना माना बैंकर, डॉइचे बैंक के 6 साल से रहे सीईओ, और ये सबसे ज्यादा बाजार को पसंद आ रहा है। अगर अंदर का ही आदमी होते, कोई मोंगा साहब होते, तो लगता है कि वो जो गंदगी अगर है भी तो बुक से नीचे ही दबी रहेगी, है ना। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था, इसलिए आपने तेजी देखी। और यस बैंक पे जो शॉर्ट कर रहे थे ना, जिन्होंने नीरज की बात नहीं सुनी थी, वो शाम को गाना गा रहे थे, राणा जी मुझको माफ करना, गलती से हो गई। चलिए क्विकली बाकी की स्टॉक्स न्यूज। यस बैंक आज फिर रडार पे रहेगा। पोस्ट क्लोज 9% था, अदरवाइज 14% के आसपास का उछाल दिन के दौरान दिखा रहा था। नहीं, मेरे ख्याल से हिम्मत जुड़ने वाले हैं, तो एक काम करते हैं क्विकली, वरुण आप बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, येस बैंक पे 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट है और दोनों के टारगेट्स एकदम उत्तर दक्षिण है, क्योंकि यूबीएस सेल कॉल दे रहा है 150 का प्राइस टारगेट दे रहा है, मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है 310 का प्राइस टारगेट दे रहा है। लेकिन कह रहे दोनों एक ही बात है कि जो नए सीईओ का अनाउंसमेंट हुआ है उसके चलते जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई है, लेकिन इस कंपनी के जो नतीजे हैं वो कुछ हद तक कमजोर है। खासकर एनपीएस में जो बढ़ोतरी आई है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, और जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी आईएलएफएस के एक्सपोजर के चलते वो एक बड़ी दिक्कत है। और इसके लिए यूबीएस सेल कॉल दे रहा है, मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है 310, एक कह रहा है, एक 310 कह रहा है। हाँ, एक 150, एक 310। ये वो टाटा मोटर जैसी कहानी बन रही है। 310 मतलब वाह। चलिए देखते हैं कौन सही पड़ता है इसमें, आज पता चलेगा। बाकी और 2 रिपोर्ट से बहुत सालों से यही व्यू रखा हुआ था। ठीक है, चलिए बाकी और 2 रिपोर्ट से। एक तो अल्ट्राटेक कल नतीजे आए थे, मैक्वेरी आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है 4,420 का टारगेट है। इनका कहना है कि नतीजे कुछ कमजोर थे, लेकिन जो वर्स्ट है वो अब खत्म हो चुका है। आगे हो सकता है कि जो नतीजे हैं अच्छे आएंगे, जो कीमतों में रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कमी आ रही है उसका फायदा Q4 में मिलेगा, और डिमांड काफी अच्छी है। और आखिरी में कोलगेट पे सीएलए से खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1575 के प्राइस टारगेट इनका दे रहे हैं। इनका कहना है कि ग्रोथ अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं,
Q3 नतीजे अच्छे रहे थे, इसके लिए खरीदारी की सलाह। ठीक बात। तो ये तमाम वो स्टॉक्स जिनको आपको रडार पे रखना है, क्योंकि ब्रोकरेजेस के रडार पे ये स्टॉक्स हैं। इनके अलावा तो स्टॉक्स की न्यूज है ही है। हेमंत बताएंगे आपको। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस पर रहेगा इंटरग्लोब। कल का दिन जो है नए सीईओस की भर्ती का दिन था, अनाउंसमेंट का दिन था। आप देखिए इंटरग्लोब में भी बाजार बंद होने के बाद अनाउंसमेंट आया है कि रंजॉय दत्त साहब को इंडिगो का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, सब सोच रहे थे कल खराब नंबर की वजह से चल क्यों रहा था, तो बाद में कल शाम बाजार बंद होने के बाद जब ये अनाउंसमेंट आया समझ में आया। तो इसीलिए तब तक तो लोग कह रहे थे जेट की परेशानी, इंडिगो को फायदा। लेकिन तो जिनको पता था उनको पूरी कहानी पता थी। एग्जैक्टली। तो सबको समझदार होना चाहिए, समझ जाना चाहिए ये चल इसलिए रहा था क्योंकि ये अनाउंसमेंट मार्केट बंद होने के बाद आना था। तो ये आ चुका है। अब तो नजर आएगी इस स्टॉक पे कितना और बढ़ता है ये। आर पावर के ऊपर रखिएगा, अच्छी खबर है लेकिन, है ना। आर पावर के ऊपर रखिएगा नजर। आर पावर के जो मुनाफा है वो 32% घटा है। रेवेन्यू में करीब 16% की गिरावट देखने को मिली। मार्जिन हालांकि थोड़ा सा सुधरे हैं। उछाल हो निकल जाइए, बहुत सताया इस स्टॉक ने। नजर रखिएगा बायोकॉन के ऊपर। मुनाफा जो 165 करोड़ का अनुमान था उससे ज़्यादा है, 217 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन ध्यान रखिए, हम 3-4 दिन से कह रहे थे कि अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। अगर अच्छे नंबर्स हर फ्रंट पर नहीं है, केवल एक फ्रंट पर थोड़ी सी दिक्कत है, वो है एबिटा मार्जिन 26% के सामने 25% के आसपास आए हैं। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन नंबर्स बढ़िया ही नजर आ रहे हैं। फाइजर पे रखिएगा नजर। 51% इनका मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन 25% 26% से बढ़कर 30% हो गए। फाइजर को बाजार थम्स अप देगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। कई बार नीरज और मेरा ये कल का खिलाड़ी आज भी रह चुका है। नजर रखिएगा। भाई अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती है, तो बता देना चाहिए कि हम दर्शकों को पहले से ही बता रहे थे। कल वैसे आशीष नीरज ने यस बैंक सुबह ही बताया था। स्टॉक 2020 2 दिन से बता रहे हैं, मैंने ये टीज हो गया स्टॉक 2020 का। क्वेस्ट कॉर्प के ऊपर रखिएगा नजर। 6% इनका मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में 4% का इजाफा देखने को मिला है। ठीक ठाक नंबर इन लाइन विद एस्टिमेट्स। नेल्को हालांकि 5% के सर्किट फिल्टर वाला शेयर है, इनके नतीजे भी आए। 33% मुनाफा बढ़ा है। 21% करीब रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। जिंदल 100 पर भी रखिएगा नजर। इनके नतीजे भी बहुत बढ़िया आए। ये भी हम काफ़ी समय से कह रहे थे ले लीजिए, खरीद लीजिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट इतनी घटती जा रही है, मेटल्स की कीमतें घटेंगी तो ये 100 पाइप बनाते हैं तो इनके लिए तो फायदा होगा। इस पर भी रखिएगा नजर। महाराष्ट्र सीमलेस पर भी रखिएगा नजर, और आज की स्टॉक 2020 पर भी रखिएगा नजर। तो ये तमाम वो स्टॉक्स, और इनमें ये स्टॉक्स आपको 2020 में भी इनके मिले जुले पीयर्स सब मिलेंगे आपको। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स। एसएमसी ग्रुप ये मानते हैं पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी करने के मौके 234 के टारगेट्स के लिए। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानते हैं वोल्टास खरीदारी करके चले 551 के लक्ष्य के लिए। निर्मल बंग इनका कहना है रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है इस हफ्ते, और अभी भी खरीदारी करने के मौके 1300 तक के टारगेट्स यहां पे अप्रोच करें। आरएल की बात हो गई तो क्विकली बता दूं, स्वामित्व और प्रबंधन इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, हालांकि ये तो निर्मल बंग की कॉल है। जाते जाते क्विकली मैं ब्रेक लूं, उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर दिखा दीजिए। रिजल्ट्स के लिहाज से तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट्स हैं जो मूड सेट करते हैं बाजार का, ध्यान रखें। लार्सन एंड टूब्रो और मारुति, इन दोनों नंबर्स को रडार पर रखें। इसके अलावा मैं वायदा वाले स्टॉक के नाम ले लेता हूं। डीएचएफएल, जीएसएफसी, इंडियन बैंक, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो स्टॉक्स हैं इनके आज रिजल्ट्स आने। बाकी की लिस्ट भी आप लोग की स्क्रीन पर तो एक बार फिर से डायरेक्टर साहब दिखा दें। वो 1 फरवरी से नियम लागू होने, तो आपको अपना बुके चूज करना है, और सीएनबीसी आवाज देखने के लिए आपको महज ₹1 पर डे पे ये सब्सक्राइब करने के मौके हैं। अपने केबल ऑपरेटर से जरूर संपर्क करें। और क्विकली आज की जो स्ट्रैटेजीज आई हैं वो कुंवर जी ग्रुप की तरफ से हैं। कुंवर जी ग्रुप का मानना है कि नेचुरल गैस में खरीदारी करने के मौके ढूंढें, जनवरी वायदा खरीद के चलें। 230 के टारगेट्स के लिए यूएसडी आईएनआर का भी कॉल, बेचने के मौके यूएसडी आईएनआर में उन्हें नजर आते हैं, यानी कि रुपया आज ट्रेड में मजबूत हो सकता है, ये कॉल आता हुआ। चलिए जाते जाते एक बार एसजीएक्स निफ्टी, और अब तो इस प्रोग्राम के हाईस पे नजर आएगा आपको, ऑलमोस्ट आधे % के उछाल के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। नमस्कार।